रामपुर में आज बिलासपुर के चर्चित गुरुद्वारा बाबा दीप सिंह प्रकरण से संबंधित एक ज्ञापन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी रामपुर को सौंपा गया। आपको बता दें कि आज गुरुद्वारा बाबा दीप सिंह समिति एवं समस्त सिख संगत ने अपनी मांगों को लेकर एक विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन रामपुर के अंबेडकर पार्क में किया, जिसमें रामपुर और आसपास के क्षेत्रों से भारी संख्या में सिख समाज के लोगों का आना हुआ और प्रशासन से अनुरोध किया कि गुरुद्वारा बाबा दीप सिंह नवाबगंज तहसील बिलासपुर पर जबरन बैठे आपराधिक छवि के लोगों को तत्काल हटाया जाए। पहले भी कई बार प्रार्थना पत्र दिए गए, परंतु एक माह बीत जाने पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। सिख संगत द्वारा इलाके के सिख मंत्री बलदेव सिंह ओलख से भी कई बार आग्रह किया गया, लेकिन उनके द्वारा भी मामले को सुलझाने में कोई तत्परता नहीं दिखाई गई, जिस कारण विवश होकर गुरुद्वारा समिति को आज रामपुर के अंबेडकर पार्क में धरना प्रदर्शन करना पड़ा। सिख संगत ने ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई कि आप स्वयं इस प्रकरण में हस्तक्षेप कर सिख संगत के साथ न्याय करें। इसके साथ ही गुरुद्वारा के दान पात्र में आई धनराशि में हुए बड़े घोटाले की जांच की मांग भी की गई। यदि प्रशासन की ओर से इस मामले को सुलझाने में तत्परता नहीं दिखाई गई तो सिख संगत का अगला धरना लखनऊ विधानसभा के सामने किया जाएगा। धरने में बड़ी संख्या में दूर दराज से लोग इकट्ठा हुए, जिसमें रामपुर के वीर खालसा सेवा समिति के अध्यक्ष अवतार सिंह ने भी धरने में पहुंचकर अपने विचार रखे और भी बहुत सारे लोगों ने अपने अपने विचार रखे। दोपहर लगभग 1:30 बजे जिला अधिकारी की ओर से उप जिलाधिकारी ने अंबेडकर पार्क पहुंचकर सिख संघर्ष से ज्ञापन लिया। आजाद भारत टीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। के टाइम पे जो मुश्किलें थी उसकी बात अलग है, वो धीरे धीरे आप लोगों के साथ रूबरू में होता रहूंगा बीच बीच में। तो इतनी विषमताओं के बीच में उस व्यक्ति ने हिंसा का मार्ग नहीं लिया, उस व्यक्ति ने अपना कलम का मार्ग पकड़ कर रखा और उसने ये तय कर दिया, उसने ये साबित कर दिया कि कलम में किसी भी हिंसा से ज्यादा ताकत होती है। तो हम भी इसी लाइन को पकड़कर यहाँ पर आए हैं कि हम अपनी बात कलम के माध्यम से रखें और इस सही प्लेटफॉर्म से और सही तरीके से हमारी रखी गई बात को सही जगह पे पहुंचे और वो सही अधिकारी जो लोग हैं वो इसका सही निर्णय लो, जिससे किसी भी समाज में किसी भी तरीके का विघटन ना हो। और वो अब 2 सालों से विवादों में है। जो हमारे बाबा दीप सिंह जी हैं वो एक महापुरुष और उन्होंने हमारे हरमंदिर साहब को बचाने के लिए अपना धड़ शहीद करा के एक हाथ में अपना सीढ़ी दी और एक हाथ में तलवार से लड़ते हुए उन्होंने अपने आप को कुर्बानी दी और हमारा हरमंदिर साहब बचाया। ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री जी तक सही जानकारी जो है वो पहुंचने ही नहीं दी जा रही है। तो इसलिए रामपुर एक अहम जिला है उत्तर प्रदेश का। हमारी कोशिश केवल इतनी सी है कि हम अपनी बात केवल उन मुख्यमंत्री जी तक पहुंचा दें। हम जानते हैं और समाज में भी इसी चीज का एक नैरेटिव बना हुआ है कि मुख्यमंत्री जी सिख समाज के लोगों को, सिख समाज की विचारधारा को, सिख समाज से जुड़े हुए मसलों को बहुत ही गंभीरता से लेते हैं। शासन की तरफों जो पिछे दूजी पार्टी को दिता गया सीगा तो 15 मिनट के अंदर अंदर प्रशासन ने दूजी पार्टी के हैंडओवर गुरुद्वारा कर दिता सीगा। आज सारे साक्ष्य, सारे सबूत, सारे कागज दूजी पार्टी को मौजूद ने, तो प्रशासन इस गल सुनने को तैयार नहीं। ये बहुत अफसोस की गल है। और प्रशासन उत्ते किसी का दबाव है या किसी राजनीतिक दबाव है, ये तो हम प्रशासन ही दस सकता। लेकिन ये बड़े अफसोस की गल है कि साडे सिख समाज के मंत्री होने के बावजूद आज साडा सिख समाज धरने के उत्ते बैठा हुआ है। ये बहुत ही अफसोस की गल है। पेड़ था, जब कुहाड़ी उसे काटने चली तो वो पेड़ हंस पड़ा। तो कुहाड़ी ने उससे पूछा कि क्यों, तुम हंसे क्यों? बोले मित्र, जो तू लेके आया हाथ में अपना डंडा वो भी लकड़ी का है, जो तेरे बस की बात नहीं थी जो तू हमें काट लेता। जो कुहाड़ी का दस्ता है वही हमें काट रहा है, बाकी कोई नहीं काटा। प्रशासन की एक दिन की हिम्मत नहीं जो हमारी बात को टाल दे। ये हम आपको बताना चाहते हैं। कल हमने एडीएम साहब और डीएम साहब से ये कह दिया था कि केवल ये धरना आपको इसलिए बताया कि हमारी बात सुन ली जाए, और ऐसा भी नहीं है। हमने भाजपा के जितने जिला प्रभारी उन्हें भी बताया
हमने अपने मंत्री जी को भी बताया कि भाई अगर इसमें हम लोग कहीं गलत हैं तो एक कागज हमें दिखा दें ताकि हम अपने घर जाके बैठ जाएं और आपकी बात मान लें। लेकिन सवाल यह है कि सुनने को कोई तैयार नहीं होता। आपको हम बता दें, जब तक बच्चा रोता नहीं, जब तक मां दूध नहीं पिलाती। अफसोस कि हमने ही अपने हाथ कटवा लिए और दूसरों को ताकत दे दी। आज हमारी बात ये प्रशासन ना सुने। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा, उनके जब बाल दिवस के पास हम गए, उन्हें गुरु तेग बहादुर जी का यहाँ गुरुद्वारा है, जितनी वहां दुकानें सब हटवा दो, उन्हें कहीं अलग दे दो, गुरुद्वारे में जितना पैसा लगेगा उसकी व्यवस्था मैं करके दूंगा। आप उसको इतना आलीशान गुरुद्वारा बनाएं तो पूरे हिंदुस्तान में ना हो। और ये प्रशासन हमारे गुरुद्वारे के जो हमारी 10-10 रुपए 5-5 रुपए तक की जो धनराशि इकट्ठी हो उसकी बंकर बांट करा रहे हैं। ये कैसा प्रशासन है कि उसके लिए टाइम 1 महीना निकाल दिया? किसके दबाव में है? प्रशासन बताएगा किसके दबाव में है। हम इस गुरुद्वारे में इन डीएम साहब से, जो पहले डीएम साहब थे, जब विवाद गरमाया उन्होंने एक कमेटी बनाई, दोनों पक्षों के 2-2 मेंबर लिए, उनके नाम से खाता खुला बैंक में और देखभाल वहां के एसडीएम और सीओ साहब की रही। और सबसे ऊपर उन्होंने, देखिए उस जिलाधिकारी की, आपके इन पगड़ीधारियों पे विश्वास करना कि वो जनपद रामपुर में देखते थे कि सिख समाज किस तरीके से सेवा करता है और कितनी ईमानदारी से करता है। वहां वीर खालसा समिति के प्रधान अवतार सिंह जी, सिंह सभा के प्रधान निर्मल सिंह जी को इन्होंने वहां डिप्यूट किया डीएम साहब ने अपनी तरफ से कि कोई भी अनियमितता होगी गुरुद्वारे में, आप मुझे बताएंगे, मैं तुरंत उस पर सुधार करूंगा। भाई लगभग जो मैं सुन रहा हूं, पूरा कंफर्म तो नहीं हूं, 11 माह में सारे खर्चे, लंगर भी भरपूर चला, करीब 2.5 करोड़ रुपए बैंक में जमा हुआ, जो रिकॉर्ड है। हमने अपनी तरफ से प्रशासन से और जो जनप्रतिनिधि थे उनसे प्रयास किया कि गुरुद्वारे का मसला इसे निपटा लिया जाए। गुरुद्वारे के मसले में जो कोर्ट में आदेश चल रहे थे, जो पसियापुर वाले गुरुद्वारा का हाई कोर्ट से आदेश आया, वो 25 मेंबरी कमेटी उसके हक में आ गया। उसमें हाई कोर्ट ने भाई गुरमीत सिंह जो कार सेवा वाले उनको मान लिया गया ये सेवा करेंगे। लेकिन प्रशासन हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है जो एक महीने से हम लगातार भटक रहे हैं। उस प्रशासन उसके ऊपर कोई आदेश नहीं कर रहे। जब हम कल उनसे मिले तो कल हमने उनसे कहा कि अगर हमारे खिलाफ कोई आपके पास आदेश है तो वो आदेश हमें दिखाएं ताकि हम अपना धरना वापस ले लें। लेकिन उन्होंने ना आदेश दिखाया और ना हमारी कोई बात मानी। मजबूरन ये धरने के माध्यम से हमने मुख्यमंत्री जी से ये अपील करेंगे हम कि ये हमारा समस्या हल करी जाए और जो गुरुद्वारे का पैसा खाया है उसकी जांच करा के मुख्यमंत्री से हम तय करते हैं कि उसमें जो जो दोषी हैं उन्हें सख्त से सख्त सजा मिले, चाहे वो कोई प्रतिनिधि हो, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो या कोई साधु हो, उसकी पूरी जांच की जाए। मेरा यही आप लोगों से कहना है। आप जी, कोर्ट ने गुरमीत सिंह जी को नियुक्त किया है जी, तो वहाँ पर देवेंद्र सिंह फौजी कैसे प्रशासन के बल पे बैठा है। फौजी देवेंद्र सिंह जो के वांटेड है, उसके वारंट हैं, उससे वो प्रशासन से बात कर उसे गिरफ्तार नहीं कर रही और उसे बैठा रखा है जबरदस्त प्रशासन ने। तो क्या जिला प्रशासन कोर्ट की अवहेलना कर रहा है? कोर्ट की अवहेलना कर रहा है प्रशासन। ये बाबा दीप सिंह पसियापुरा गुरुद्वारे साहब का एक मैटर है। उस संबंध में हम लोग 20 फरवरी को जिलाधिकारी साहब को लिख के दिया था और उस पे पालन नहीं हो रहा। पहले जिस पक्ष को वहाँ बैठाया गया था वो कोर्ट से हार चुका है, कोई उसके पास आदेश नहीं है और जो वहाँ की कमेटी है उसको सब तरफ से आदेश मिल चुके हैं। तो हमने संगत के रूप में आके जिलाधिकारी से निवेदन किया था कि इसको इस
आदेश का पालन करवाया जाए। वो टल रहा है, हो नहीं रहा है, मने भी नहीं कर रहे हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि जो भी निर्णय करना है उसे कर दें, क्योंकि उससे पहले जो निर्णय किया था, जो बाबा उसको बैठाया गया था फौजी को, तो वो निर्णय एक ही दिन में कर दिया गया था। तो इतनी विलंब क्यों हो रहा है, इस पे संगत को इतराज है। कौन ताकत है जो इतना विलंब होने में मदद कर रही है? भाई ताकत तो अब मुझसे क्यों कहलवाना चाहते हो, कोई ताकत तो होगी, ताकत तो है ही। ताकत तो मैंने अभी कहा है, आजकल तो भाई मदरा वाला होटल भी नहीं चल सकता बगैर ताकत के हैं। अब पुलिस की जरूरत नहीं है, अब तो ताकतें ही काम कर रही हैं। तो आज धरना प्रदर्शन किया, किसके नाम ज्ञापन दिया और किसको दिया आपने? माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया है, डीएम साहब की मार्फत। अब अगला स्टेप क्या होगा, कितने दिन का समय दिया है, क्या आश्वासन मिला है आज आपको? कल भी एक कमेटी जो इन्होंने डीएम साहब ने बनाई है, कल उनसे बहुत लंबी वार्ता हुई है और उम्मीद है कि ये जो भी निर्णय करेंगे, हमने उनसे यही कहा कल कि वो कह रहे थे 4-5 दिन में, हम हफ्ते के अंदर निर्णय करेंगे, नहीं तो 10 दिन तक आपको हम लोग अपना अगला संगत के रूप में बैठेंगे और वहाँ तय करेंगे कि कब हमें लखनऊ की तरफ कूच करना है।